हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी। नेक्स्ट क्लास है। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और आप सभी का जो एक डाउट है कि जो आप सभी का सिलेबस चेंज हुआ है, तो क्या प्रीवियस क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने चाहिए? तो बिल्कुल सॉल्व करने चाहिए। कुछ ही आप सभी को पता है कि जो 1 to 5 में क्लास 3rd की एनसीईआरटी है ये चेंज हुई है, और आप सभी की साइंस में 6 क्लास की एनसीईआरटी चेंज हुई है। लेकिन आप सभी को पीवाईक्यू जरूर से जरूर सोल्व करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप सभी जितने भी पीवाईक्यू सोल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए अब जो आप सभी का सिलेबस चेंज हुआ है ये लॉजिकल हो गया, ये प्रैक्टिकल बेस हो गया है। तो आप सभी लोग जितने भी पीवाईक्यू हैं जरूर सोल्व करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आप सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। आंसर यहाँ पर आपने क्या टिक किया है। निम्नलिखित में से किस भाषा को अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है? मदद किसकी लेनी है? अध्यापक की। और यहाँ पर कहा गया है औपचारिक स्थिति में सीखा जाता है। बिना मदद के आप प्रथम भाषा बोल लेते हैं। यदि आपकी मातृभाषा जो है वो आप घर से सीखते हैं, अपने आस पड़ोस से सीखते हैं, बिना किसी के मदद के। लेकिन वहीं जब आप कोई दूसरी भाषा सीखते हैं तो आपको उसमें मदद लेनी पड़ती है। तो अध्यापक की मदद लेने की यहाँ पर बात की गई है। बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, द्वितीय भाषा। नेक्स्ट है, रचनावादी उपागम संप्रेषणात्मक उपागम से इस मायने में भिन्न है कि यह मुख्यतः जो रचनावादी उपागम है किस प्रकार से संप्रेषणात्मक उपागम से भिन्न है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? अर्थ पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान सीखे जाएं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है? जो नियम होते हैं जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे उसी प्रक्रिया के दौरान यदि सीखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रचनात्मक उपागम। और संप्रेषणात्मक उपागम में आप सभी को पता है कि यहाँ पर बातचीत के बारे में, कन्वर्सेशन के बारे में कहा गया है। तो ए आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, निगेटिव यहाँ पर क्या है? नियमों पर बल देता है। यहाँ पर कहा गया जो रचनावादी उपागम है ये नियम पर बल देता है। पॉइंट गलत हो जाएगा। अर्थ प्रक्रिया के दौरान समझे जाए। जो नियम है ये किसकी प्रक्रिया के दौरान सीखे जाए? तो अर्थ प्रक्रिया, जो कि ये पॉइंट गलत हो जाएगा। नियमों के प्रयोग और ज्ञान पर बल देता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। कभी भी बच्चे को ज्ञान पर बल नहीं देना है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ड्रिल और आदत निर्माण पर बल देता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा गया है किसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय, देखो यहाँ पर कहा गया है कि यदि हम आपसे बोले यहाँ पर कि आपको ये करना है, तो करना है क्या हो जाएगा? उन्हें क्या करना चाहिए? तो रचनात्मक या आदेशात्मक या वर्णात्मक या संरचनात्मक। देखिए जब कोई बात आपसे कही जाती है कि आपको करना ही करना है, तो मतलब यहाँ पर आपको आदेश दिया जा रहा है। बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, आदेशात्मक उपागम। और जो रचनात्मक उपागम है इसमें क्या है? तो छात्र के पूर्व ज्ञान होते हैं। रचनात्मक में क्या हो जाएगा? छात्र के पूर्व ज्ञान, छात्र की अवस्थाएं और कौशल सभी का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, जब आप किसी अभ्यास में या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? अब देखिए क्वेश्चन में ही आंसर यहाँ पर छिपा है। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने यहाँ पर क्या गेस किया है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार, मतलब यहाँ पर छात्र के अनुसार बात कही गई है। अभिग्रहण या अनुकूलन, मूल्यांकन या समीक्षा, छात्र के अनुसार मतलब उसके अनुकूल। आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, अनुकूलन। और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, अभिग्रहण, ग्रहण का मतलब ही होता है जो चीजें आप समझ रहे हैं, ठीक है, जो चीजों से आप में कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे देखिए अभिग्रहण में क्या हो जाएगा? रटकर, रटकर, ठीक है, आप उसे समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ कर ग्रहण करना है, ठीक है, समझ कर ग्रहण करना।
यहाँ पर रटकर अभिग्रहण हो सकता है, साथ में क्या हो जाएगा, अर्थपूर्ण। तो ये दो प्रकार से आप ग्रहण करते हैं, या तो आप रटते हैं या तो अर्थ के साथ आप समझते हैं। यहाँ पर बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योगात्मक आकलन क्या है। तो योगात्मक का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा किसी दो चीजों के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, निदानात्मक और उपचारात्मक, या शिक्षार्थियों को प्रभावशाली प्रतिपुष्टि देता है। प्रतिपुष्टि यहाँ पर फीडबैक की बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर आपका नहीं होगा। शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता को स्वीकारता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर आपका नहीं होगा। शिक्षार्थियों के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यदि आपको क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप सभी लोग एक ट्रिक यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा। यदि कोई भी क्वेश्चन में आंसर समझ में नहीं आ रहा है तो जो सबसे बड़ा आंसर है उसे ही आपको टिक कर देना है, लेकिन आप हर बार ऐसा नहीं करेंगे कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप सभी लोग जो आंसर जिसका लॉन्ग आंसर होता है उसमें आप सभी लोग टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो डी सही हो जाएगा। निदानात्मक में आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, योगात्मक आकलन के अंतर्गत निदानात्मक नहीं आएगा, ठीक है। तो निदानात्मक में होता क्या है, कमजोरियों को ज्ञात करना होता है। बालक ने कहाँ पर त्रुटि की है, बालक को कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सभी क्या हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत होगा। नेक्स्ट है किस उपागम के अंतर्गत किसी बच्चे को कई शब्दों की वर्तनी गलत लिखने के बावजूद भी उसके समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक दिए जाते हैं। लीजिए यहाँ पर कोई बालक है, उसने जीवन लिखा है और उसी बालक ने जिंदगी लिख दिया है, दूसरी जगह पर जिंदगी लिख दिया है, तो अर्थ तो दोनों के बराबर है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक दिए जाते हैं, तो रचनावादी होगा नहीं, संप्रेषणात्मक, इसमें जो कन्वर्सेशन की बात की गई, बातचीत की बात की गई, ये पॉइंट नहीं होगा, व्यवहारवादी नहीं होगा, समग्र भाषा हो जाएगा। क्वेश्चन को आप सभी लोग अच्छे से रीड जरूर करके आंसर टिक किया करें, क्वेश्चन में ही आंसर यहाँ पर होते हैं, तो इसे आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए, देखिए यहाँ पर कहा गया है विशिष्ट सूचना जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो यह किस प्रकार का पठन कहलाता है। अब यहाँ पर सरसरी तौर पर यदि आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, उसका सिर्फ आप पठन कर रहे होते हैं। बारीकी से यदि आप पठन करेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, तभी उसके बारे में और अधिक सूचना ग्रहण कर पाएंगे। पाठ के बाहर आप जाएंगे नहीं, विश्लेषण यहाँ पर है नहीं, तो बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। वीडियो यूजफुल लग रही हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, दो उत्पादक भाषा कौशलों में कौन से शामिल हैं। पठन और लेखन, श्रवण और वाचन, श्रवण और पठन, वाचन और लेखन। उत्पादक का अर्थ यहाँ पर है जो आपके द्वारा उत्पन्न किया जा रहा हो, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपके द्वारा। अब आप सभी लोग नहीं भूलेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन आप सभी के जुलाई 2024 में पूछा गया था। तो आपके द्वारा क्या होगा, आप बोलेंगे, ये आपके द्वारा क्रिया की जा रही, जो आपके द्वारा क्रिया की जा रही यही क्या है, उत्पादक है। तो आप बोल रहे हैं और आप लिख रहे हैं। सुनना यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुनना और पढ़ना, मतलब यहाँ पर ग्रम्यात्मक हो जाएगा, ग्रहण करना हो जाएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन आप सभी का डिक्टो एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए आप सभी से बार बार कहते हैं कि आप सभी लोग जितने भी पीवाईक्यू हैं जरूर से जरूर सॉल्व करिए। और इस चैनल पर आप सभी को ट्रिक के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना बताया जाता है कि आप सभी लोग किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सभी लोग चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, इससे जो भी वीडियो आएगी वो आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भाषा वह भाषा है जो बच्चे। अब प्रथम भाषा है तो मतलब यहाँ पर कहा गया है कि बच्चे अपने आसपास अपने परिवेश में सीखे होंगे, तो विशेष प्रयास करके अपने आसपास के परिवेश में अर्जित करते हैं। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा, देखिए यहाँ पर प्रयास की बात की गई है, जबकि जो प्रथम भाषा है अपने परिवेश से अर्जित की जाती है, ठीक है। यहाँ पर बिना विशेष प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं, बिल्कुल सही है। औपचारिक स्थितियों में सीखते हैं, नहीं। औपचारिक स्थितियों में अर्जित करते हैं, नहीं।
जो कि प्रथम भाषा है, ये भाषा बिना किसी के सपोर्ट से, बिना किसी के समझाए, बिना किसी के बताए बच्चे अपने आप सीख जाते हैं। तो यहाँ पर कोई विशेष प्रयास नहीं करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का उत्पादन और बोध है? यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? स्वर विज्ञान, आकृति विज्ञान, स्वर्निकी, वाक्य विन्यास। तो स्वर्निकी क्या है? स्वर्निकी यहाँ पर ध्वनि उत्पादक और बोध है। यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। स्वर विज्ञान क्या है? स्वर विज्ञान जो है विज्ञान की ही एक भाषा है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो मानव द्वारा बोली जाती है, इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मानव द्वारा बोली गई ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है? यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? पहली बात तो यहाँ पर श्रव्य सुनने की बात की गई है, तो आदर्श भाषा सुनते हैं, बिल्कुल सही है। यदि आपने सुना है तो उसको आप दोहराएंगे। तो विद्यार्थी संवाद की प्रत्येक पंक्ति को दोहराते हैं, सही है। विद्यार्थी व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। विद्यार्थी ड्रिल प्रतिरूपों में विकल्प का अभ्यास करते हैं, ये भी पॉइंट आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मुख्यतः प्रभाव को समुन्नत करता है? तो यहाँ पर क्या होगा? प्रभाव एक मतलब अपनी छाप छोड़ने की यहाँ पर बात की गई है। तो क्या होगा? यदि आपका बातचीत अच्छा होगा, यदि आपका जो संप्रेषण है ये अच्छा होगा, तो यहाँ पर संरचनात्मक तो होगा नहीं, संप्रेषणात्मक आपका आंसर बी सही होगा। व्यवहारवादी उपागम भी नहीं है, समग्र भाषा उपागम भी यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगी? यहाँ पर बताना है क्या है। देखिए, अर्थ कौन सी गतिविधि है जो अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगी? पाठ के साथ अंतःक्रिया करना, बिल्कुल आप समझ के चलेंगे तो आप उसका अर्थ ग्रहण करेंगे। पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल, ये भी आप उसमें अर्थ को समझेंगे, गतिविधि है। पढ़ने और फिर उसी का वृत्तांत दूसरे के सामने सुनाना, तो ये भी पॉइंट आपका सही हो जाएगा। प्रत्येक शब्द को पढ़ना यहाँ पर अर्थ आधारित नहीं है, डी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम योजना के बारे में क्या सही है? लचीलापन का अभाव, अध्यापक केंद्रित, बाल केंद्रित, एक ही तरीके पर आधारित। देखिए, लचीलेपन का अभाव निगेटिव पॉइंट है, अध्यापक केंद्रित नहीं क्लास होती है, बाल केंद्रित आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। एक ही तरीके पर आधारित, ये भी आपका गलत हो जाएगा। कहीं पर भी ये तीनों पॉइंट दिखते हैं तो आपका आंसर गलत होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? गलती को आप सभी लोग शुद्ध बोले तो क्या बोलते हैं? त्रुटि। तो यहाँ पर तुलना होगा नहीं, वाक्य विश्लेषण नहीं है, शब्द विश्लेषण नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ए आंसर सही हो जाएगा, त्रुटि विश्लेषण। तो आंसर जो आपका है यहाँ पर ए सही है, त्रुटि विश्लेषण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।